अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना के सीएम साहब हमारे के रेवंत रेड्डी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा नाम मोहम्मद चांद पाशा है। मैं एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी का मैं एक सदर हूँ। मैं कि हमारे तेलंगाना के सीएम साहब हमारे रेवंत रेड्डी साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सवाल का जवाब देंगे बोल के बड़ी उम्मीद करता हूँ। हमारे रेवंत रेड्डी साहब, मैं घर से निकलता हूँ, सर पे कफन बन के निकलता हूँ। जी हाँ, मैं जान हथेली पे लेके मैं निकलता हूँ रोड पे, क्योंकि मैं एक समाजी कारकुन हूँ। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं हक पे चलता हूँ। गरीब पे जुल्म होता है तो मैं इसको बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, जब गलती करता है तो मैं वो जनता के सामने लेके जाता हूँ, आवाम के सामने लेके जाता हूँ। और जो गरीब पे जो जुल्म करता है, मैं उसके लिए आवाज़ उठाता हूँ, हक के लिए आवाज़ उठाता हूँ, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता हूँ, गरीब आवाम की खिदमत करता हूँ। मैं मरे दम तक गरीब की आवाम की खिदमत करूँगा। मैं मौत आई तो मुझे कोई रोक नहीं सकते, और कोई मेरे को मारना बोल के देखता है वो खुद मर जाता है। मारने वाले से बचाने वाला मेरा बादशाह है, अल्लाह भगवान है मेरा। सबसे बड़ा बादशाह मेरे को बचाने वाला है। हक की ईमान पे, सच्चाई पे चलूँगा मैं। आप वादा करे थे रेवंत रेड्डी साहब, कोई भी गलती करे तो हमारे कांग्रेस की हुकूमत आते मैं वो लोगों पे एक्शन लेता हूँ, मैं वो लोगों को बराबर सजा दिलाता हूँ बोल के आप वादा करे थे रेवंत रेड्डी साहब। आप वादे से मुकर जा रहे। क्यों मुकर जा रहे? आप भी कमीशन देख रहे हैं, आप भी दौलत के पीछे पड़े हुए हैं। जो इंसान ने अगर गलती किया है तो उसे गलती की सज़ा तो मिलना ही चाहिए। क्यों? दौलत वाले गलती करे तो माफ़ कर देते हैं, गरीब पे जुल्म करने वाले पे माफ़ करते आप, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। बोलिए, आप कसम खाए थे टीआरएस की हम कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद हम टीआरएस वालों को मुंह तोड़ जवाब देते बोल के आप कसम खाए थे। आप अपनी माँ की कसम खाए थे रेवंत रेड्डी साहब, भूल गए आप? मैं आपको याद दिला रहा हूँ। मैं जनता के तरफ से, आवाम के तरफ से मैं आपको पूछ रहा हूँ रेवंत रेड्डी साहब, मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर मेरे को आप सजा दिलाना चाहते हैं तो दिला सकते हैं, अरेस्ट कराते कराओ, या मार डालने लगा दो। मोहम्मद चांद पाशा मर्द की औलाद है, किसी के बाप को नहीं डरता है। क्यों बोलते? आवाम की खिदमत करने वाला मोहम्मद चांद पाशा। मैं मर जाऊंगा, कर जाऊंगा, लेकिन आवाम की खिदमत ही करूंगा। मैं सच्चाई के लिए चलूंगा। जो लोग नेता लोग गलती करते हैं, मैं उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। आप कसम खाए थे रेवंत रेड्डी साहब, कांग्रेस की हुकूमत आते मैं टीआरएस पार्टी वालों पे इमीडिएट एक्शन लेते हूँ, उनको जेल को भेजता हूँ बोले थे। तो फिर गरीब पे जुल्म करने वाले पे आप एक्शन लेना चाहिए। अगर आपको हाथ नहीं होता है, आप में हिम्मत नहीं है, तो मोहम्मद चांद पाशा वादा करता है आपके सीएम की कुर्सी 1 साल मेरे को दे दो। तेलंगाना स्टेट में 1 साल के अंदर चेंज करके बताता हूँ मैं, और तेलंगाना में कोई गरीब को रहने नहीं दूंगा। मैं सभी को मकाना दिला दूंगा। मैं गरीब की दुआ लूँगा। जो भी नेता लोग गलती करते हैं, मैं उन पे एक्शन लूँगा। ये मेरा वादा है। टीआरएस के पार्टी के लोग जो गरीब पे जुल्म करके, गुंडागिर्दी करके जो ज़मीन कब्जा करे हैं, घर कब्जा कर लिए है, टीआरएस पार्टी वाले पे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। आप सबसे पहली बात, मल्ला रेड्डी के पास जितनी दौलत है वो दौलत गरीबों की दौलत है, आवाम की दौलत है। मल्ला रेड्डी पे केस बुक कराओ, मल्ला रेड्डी को जेल को भेजो। मल्ला रेड्डी के पास जो दौलत है वो उसको हासिल करो, गरीबों को बाहर डालो। वो गरीबों की ज़मीन है, वो गरीबों की प्रॉपर्टी है। वो जो मल्ला रेड्डी के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, गरीब की आवाम का दौलत है, वो गरीब की दौलत गरीब को पहुंचा देना चाहिए। और हमारे केटीआर के पास जो दौलत है वो जनता की दौलत है।
गरीब आवाम की दौलत है वो। केटीआर पे एक्शन लो, केटीआर पे केस बुक करो। जो दौलत उसके पास है वो दौलत जब्त करके वो गरीबों को बांट देना चाहिए। गरीबों की दौलत गरीबों को बांट दीजिए। जी हाँ, क्यों वो तो गुंडागिर्दी करके गरीब पे तकलीफ दे के गरीबों को मार दे के ये कब्जा करे सोए हमारे म्यूनसिपल थे। हमारे केटीआर के पास जो दौलत है वो गरीबों की दौलत है, गरीबों की वो देना चाहिए। वो हमारे माजी सीएम केसीआर के पास जो दौलत है वो भी गरीबों की दौलत है। केसीआर पे इमीडिएट एक्शन लो, केसीआर पे केस बुक करो। उसके बाद जो दौलत है वो गरीबों की दौलत है, गरीबों को बांट देना चाहिए। जी हाँ, अभी हमारे हैदराबाद में एमएलए भी है ऐसे गरीबों पे जुल्म करके जो ज़मीन कब्जा करके जो प्रॉपर्टी कमाए है ना, वो गरीबों की प्रॉपर्टी है। वो गरीब की प्रॉपर्टी गरीब को देना बोल रहा हूँ मैं। हमारे एमएलए दाना नागेंद्र के पास जो दौलत है वो गरीबों की दौलत है। मेहरबानी करके उनके अंदर से दौलत ले लेके वो उनके पास जो प्रॉपर्टी है ले लेके गरीबों को बांट देने चाहिए। जो हमारे हैदराबाद के जो मेयर मैडम हैं, वो मेयर मैडम के पास जो दौलत है वो गरीबों की दौलत है। क्यों बोलते ये लोग? दाना नागेंद्र एमएलए हैदराबाद के मेयर मिलके कई ज़मीन कब्जा कर लिए है। फ़ौरन वालों पे एक्शन लीजिए, उनके ऊपर केस नमूद करिए। उनके पास जो दौलत है वो ले लेके हमारे गरीब भाइयों को गरीब बहनों को बांट देना चाहिए। हमारे हरीश राव के पास जो दौलत है वो गरीबों की दौलत है। उन पे केस नमूद करिए। जो नेता लोग, जो एमएलए लोग, जो एमपी लोग, जो प्रॉपर्टी जो कमाए है वो जनता की प्रॉपर्टी है, जनता को देना चाहिए। जहाँ जनता की प्रॉपर्टी है वो। हमारे कविता के पास, कविता बोले तो हमारे जनता की प्रॉपर्टी है, गरीब आवाम की प्रॉपर्टी है। तो फिर जब गरीब को जो जुल्म करके जो गरीब का हक खींच लिए गए, गरीब के जो ज़मीनें खींच लिए, गरीब के जो घर खींच लिए हैं, तो फिर गरीब पे जुल्म करने वाले पे तो एक्शन लेना चाहिए ना, वो लोगों को भी सज़ा होना चाहिए ना। तो फिर कविता को अरेस्ट कराइए, कविता पे अरेस्ट करा के कविता की जो दौलत है कविता के पास वो गरीबों को बांट देना चाहिए। जी हमारे पटेंचरू एमएलए महिपाल रेड्डी के पास भी जो दौलत है वो लूटने से दौलत है, गुंडागिर्दी करने से दौलत है। वो फ़ौरन महिपाल रेड्डी पे केस नमूद करिए, केस बुक करके उसकी दौलत पूरी जब्त करके गरीब आवाम की दौलत है वो गरीब आवाम को पहुंचा दीजिए। देखिए हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब को कह रहा हूँ मैं, आप वादा कर रहे थे कांग्रेस की हुकूमत आने के बाद गरीब आवाम के साथ इंसाफ करेंगे बोल के बोले थे, आप जनता को इंसाफ करते बोल के बोले थे। आप सीएम बन चुके हैं, अभी तक जनता को इंसाफ नहीं कर सके आप। मैं एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से मैं जनता की तरफ से मैं आपसे बात कर रहा हूं और इसका जवाब दीजिए। आप ये नहीं समझना ये जो सच्चाई जाहिर कर रहा हूं मैं हकीकत जाहिर करता हूं। मेरे पे केस बुक करना है तो कर सकते हैं आप, अरेस्ट कराते तो करा सकते हैं आप, या मार डालने लगाते तो मार डाल सकते हैं। मैं मौत से नहीं डरता हूँ। जो इंसान जो नेता लोग जो गलती करते हैं वो लोग डरते हैं। सच्चा मुसलमान हक की मान पे चलने वाला मौत से नहीं डरता है, अल्लाह से डरता है। मैं घर से बाहर निकलता हूँ सर पे कफन बांध के निकलता हूँ। मैं किसी के बाप को नहीं डरता हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह के सामने डरूँगा, अल्लाह के सामने सर झुकाऊँगा। और मैं जो लुच्चे लफंगे लोगों के सामने सर नहीं झुकाऊँगा। मैं जो गरीब पे जुल्म करने वाला नेता है वो गरीब की बदवा से गारत होकर जाता है। जो गरीब को जो परेशान करेंगा वो कुत्ते की मौत मरेंगा, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर रहने दो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर रहने दो। वो गरीब की दुआ ले तो आगे बढ़ते। गरीब की बदवा से तुम्हारे बीवी बच्चे को कोढ़ की बीमार आके मरेंगे। क्यों बोलते? जितने जो टीआरएस पार्टी के लोग एमपी एमएलए जो गरीब को लूट लेके जो प्रॉपर्टी कमाए हैं वो प्रॉपर्टी जब्त करके टीआरएस पार्टी वालों पे इमीडिएट एक्शन लेके उनको केस नमूद करके उनकी जो प्रॉपर्टी ले लेके जो गरीबों को बांट देना बोल के मैं
मैं हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, आप वादा कर रहे थे रेवंत रेड्डी साहब मुसलमानों को इंसाफ करते बोल के, मुसलमानों को इंसाफ नहीं कर सक रहे आप, तो आप जब गरीब लोगों को इंसाफ नहीं कर सके तो आप सीएम की कुर्सी पे बैठने पे आपको लायक भी नहीं है, आप इंसाफ नहीं कर सकते हो, आप रिजेक्ट कर सकते हैं। मोहम्मद चांद पाशा आपसे दावा करता है 1 साल की आपके सीएम की कुर्सी मेरे को दो, मैं 1 साल के अंदर तेलंगाना स्टेट मैं चेंज करके बताता हूँ। ये सच्चा मुसलमान की ज़बान है, ज़बान से पाबंदी रहेगा, लेकिन गरीब पे जुल्म करने वाला कुत्ते की मौत मरेंगे। क्यों बोलते हो? हक पे जब बात करते हैं हम लोग, जो हक सच्चाई पे चलते हैं हम लोग, हक पे आवाज़ उठाते हैं, तो हमारे पे केस बुक कर रहे हैं। क्यों केस बुक कर रहे भाई? जो जुल्म करता है उस पर केस बुक करिए। एक सोशल वर्करों पे केस बुक करना ये आपको सौंपा नहीं देता है। जो हमारे सोशल मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, वो लोगों का सच्चाई जाहिर करे तो वो लोगों पे केस बुक कर रहे हैं। ये गलत तरीका है। जहाँ मीडिया भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी हुए उनको इंसाफ़ी करना बोल के मैं चाहता हूँ। क्यों बोलते हो? टीआरएस पार्टी के लोग जो मीडिया भाइयों पे जो जुल्म करे हैं और मीडिया भाइयों पे जो तकलीफ़ें दी है मीडिया भाइयों को, टीआरएस पार्टी के लोग मीडिया भाइयों से माफ़ी मांगना चाहिए और जो वादा किए है वो वादा निभाओ बोल के बोल रहा हूँ मैं। अगर वादा निभा नहीं सके तो आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को भी जनता मुंह तोड़ जवाब देंगी। अभी भी वक्त है, जो वादा किए हैं कांग्रेस पार्टी के लोग वो वादा निभाइए। गरीबी को हटाते बोले गरीबी को हटाइए। रोज़ रोज़ गरीबी बढ़ते जा रही है। इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, या लोकल लीडर भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं, लोकल एरिया के एमएलए दिलचस्पी नहीं लेते हैं, एमपी दिलचस्पी नहीं लेता है। फिर चीफ मिनिस्टर आप रेवंत रेड्डी साहब आप हैं, सही तरह से कार्रवाई करिए, सही इंक्वायरी करिए, गरीब को इंसाफ करो बोल के बोल रहा हूँ मैं। गरीब पे जो जुल्म होता है उसको ख़त्म कर दीजिए। गरीब को इंसाफ करने के लिए कोशिश करिए। जात बात मत लगाइए। मुसलमान है हिंदू है बल्कि जात मत लगाइए। हिंदू मुसलमान एक ही है, भाई भाई है। हिंदू को काटे तो वही खून निकलता है, मुसलमान को काटे तो वही खून निकलता है। हिंदू भी वही खाना खाता है, मुसलमान भी वही खाना खाता है। हिंदू मर गए तो भी वही कब्रिस्तान में जाता है, मुसलमान मर गए तो भी वही कब्रिस्तान में जाता है। तो फिर जात पात क्यों लगा रहे हैं? जात पात नहीं, सब हिंदू मुसलमान सब भाई भाई मिल के रहना चाहिए। जब हम जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। अल्लाह रसूल का वास्ता आपको खुदा के वास्ता देता हूँ, आप जात बात मत लगाइए, सबको इंसाफ करने की कोशिश करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप मुसलमान हैं बोल के मुसलमानों को कम निगाह से देख रहे हैं आप, ये आपका गलत तरीका है। हमारे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब, आप मुसलमानों को आप भी बेइज्जती कर चुके हैं। क्यों? तो मुसलमान भाई आपको टोपी पहनाने गए तो निकाल के फेंक दिए आप, हमारे मुसलमानों को जलील करे आप। हमारे मुसलमान भाई आपको शाल उड़ाने आए तो हमारे मुसलमान भाइयों को छाते पे हाथ डाल के ढकल दिए। ये गलत तरीका है रेवंत रेड्डी साहब, आप भी गलती कर चुके हैं। मुसलमान भाइयों से माफ़ी मांगना चाहिए। आप अपने आप को आप सीएम नहीं बने हैं, जनता आपको सीएम बनाए हैं। इंसाफ करने के वास्ते आपको ये सीएम को कुर्सी दिए हैं, तो आप सबके साथ इंसाफ करिए। गरीब पे जो जुल्म होता है उसको मिटा के रखिए। जो गरीब की जो परेशानियाँ उसके हल करिए। गरीब के जो मसले हैं उसको हल करना बोल के सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मोहम्मद चांद पाशा तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं।